दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी अपर सर्किट लगाए और स्टॉक 4 रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। लेकिन यहाँ पे अब जो सिनेरियो बन रहा है वो आने वाले समय कुछ और सिग्नल दे रहा है। वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाजार में गिरावट है, क्या इसका असर यहाँ पे हो सकता है? दूसरी तरफ देखें तो टेलीकॉम टावर सेक्टर से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। साथ में जो तीनों ऑपरेटर ने टैरिफ हाइक किया उसका क्या फ़ायदा हो सकता है इस सेक्टर को और टेलीकॉम टावर कंपनियों को, या फिर नुकसान होगा। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जीटीएल इंफ्रा जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्या ऐसी ही तेज़ी आगे जारी रहने वाली है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलने का वक्त आ चुका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 79,788 के स्तर पर है जहाँ पे 261 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.33% गिरा है BSE सेंसेक्स। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार में आज गिरावट कुछ और बड़ी थी, उसमें थोड़ी सी भरपाई जरूर है। जहाँ पे बाजार ने शुरुआत की थी उसी के आसपास है, लेकिन बिल्कुल दबाव दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है क्योंकि स्टॉक सारे के सारे बहुत अच्छे कर चुके प्रदर्शन, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया और अब थोड़ा सा यहाँ पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बिल्कुल बन रहा है। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे बाजार खुलते ही अपर सर्किट लगा सीधा 4.13 पे, आप देख सकते हो सर्किट लगाए। कल 3.94 पर क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इस स्टॉक ने बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे दिया पिछले एक महीने में, करीब 175% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक 1.50 के आसपास, यानी ₹1.5 के आसपास जो स्टॉक था वो ₹4 को क्रॉस कर चुका और वो भी एक महीने में। तो ये रिटर्न है, ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आप देख सकते हो अगर किसी ने भारी मात्रा में शेयर खरीदे होंगे तो वो कभी भी प्रॉफिट बुक करने को यहाँ पे आ सकता है और फिर यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। ये क्लियरली दिख रहा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और ये जो दौड़ा है इसमें कंपनी से कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, कंपनी की तरफ से कोई गतिविधि भी नहीं हुई है। तो ये प्योरली ऑपरेटर का खेल था, ऑपरेटर ने इसको आगे बढ़ाया और इसीलिए ऑपरेटर कभी भी यहाँ पे अपने हाथ खींचेंगे तो यहाँ पे भारी गिरावट भी हो सकती है। वैसे पिछले 5 दिन में देखें तो 20% की ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है, लगातार अपर सर्किट ही लग रहे। आज वॉल्यूम काफ़ी कम है क्योंकि सुबह बाजार खुलते ही इसमें डायरेक्ट अपर सर्किट लगा। तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल 50 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और उसके पीछे वजह की कल सर्किट खुला और दोनों तरफ का रुझान था, हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है। कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर बेचे तो किसी ने सामने खरीदे। आज अभी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम है सुबह 10:30 बजे। आज जो गौर करने वाली बात है कि आज जो जितनी डील हुई उसमें एक भी अगर आप डील देखें तो वो करोड़ों शेयर की नहीं है, यानी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। भारी मात्रा में भी इस समय कोई खरीदारी नहीं हो रही है, यानी जो बड़े फंड हाउस लगातार एक्टिव थे वो इस समय नहीं दिख रहे। तो आज जो डील हो रही है वो नॉर्मल डील हो रही है, काफ़ी छोटी डील हो रही है। और इसीलिए अगर यहाँ पे इस समय अगर कोई भारी मात्रा में शेयर लेके बेचने को आ जाता, अगर वो क्वांटिटी अगर 2-4 करोड़ के आसपास शेयर हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि सीधा लोअर सर्किट लग सकता है। और इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत हो गई इस समय। आप अगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा करे पूरा ना करे तो कम से कम, लेकिन रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ के इस बार गर्मी तेज़ी से बढ़ी, जो हीट वेव की वजह से टेलीकॉम टावर कंपनियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो टेलीकॉम टावर कंपनियां उनके जो कूलिंग इक्विपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली की खपत बढ़ी है। तो इसका जो असर है आप देख सकते हो कि पावर कंजम्पशन में भी आप देखें तो जो फ्यूल कॉस्ट है उसका असर 3 से लेकर 5% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार जो रिवेन्यू होगा उस पर उसका निगेटिव असर देखने को मिलेगा, कंपनी के रिवेन्यू में गिरावट हो सकती है क्योंकि टेलीकॉम टावर कंपनियों का खर्च बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ इस बार। यहाँ पे टेलीकॉम टावर कंपनियों को 2400 घंटे बिजली खपत होती है क्योंकि उनको हमेशा सर्विस देनी है, कहीं पे उनको रुकावट की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इस बार जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, तो इसका निगेटिव असर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ये टेलीकॉम एक्सपर्ट मोहित राणा का कहना है कि इस बार जो
Q1 में उसका भी निगेटिव असर देखने को मिल सकता है, कंपनियों के रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, जो टेलीकॉम टावर कंपनी का टोटल खर्च होता है उसमें 45 से 55 खर्च सिर्फ उनका जो देखे तो वो पावर और फ्यूल के ऊपर ही होता है, और यही सबसे बड़ी इस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है। ऐसे में आने वाले समय कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, इस सेक्टर को रिजल्ट में कमजोरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ टैरिफ जो हाइक किया गया है कंपनियों की तरफ से तीनों ऑपरेटर ने, उससे जो उनका ARPU है उसमें 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो केयर एज रेटिंग की तरफ से जो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया गया कि 220 रुपये पर ARPU हो सकता है, यानी इन कंपनियों की सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। जो इनकी जो इस समय देखें तो इम्प्रूवमेंट है वो 10 से 25% के आसपास है ARPU में। तो इस समय देखें तो फाइनेंशियल 2024 में जो ARPU है वो 191 रुपीज़ के आसपास है, वो 220 रुपये तक जा सकता है 2025 में। तो इससे कंपनियों की रेवेन्यू में वृद्धि होगी, और क्लियरली ये देखें अगर आप जो कंपनियों को फ़ायदा होगा तो इसका पॉजिटिव असर टेलीकॉम टावर कंपनियों को होगा। वो भी अपने हिस्से में कुछ और बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी अपनी थोड़ी सी प्राइस बढ़ा सकते हैं। ये कंपनियां जब प्रॉफिट में आएगी तो टेलीकॉम टावर कंपनियों को भी अपना प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से टैरिफ हाइक किया गया है, इससे बहुत सारे कस्टमर जो 2 या 3 सिम यूज कर रहे हैं वो अब सिम कम कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है, लोग नॉर्मली हर किसी के पास 1-2 सिम होती है, तो हो सकता है कि वो एक सिम बंद कर दे। ऐसे में कंपनियों का बिजनेस भी इफेक्ट करेगा। तो दोनों तरफ का इसका मामला बन रहा है, क्योंकि खर्च जिस तरह से बढ़ेंगे तो वो भी अपने खर्च को कंट्रोल करने के लिए रास्ते निकालेंगे। तो इससे कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2024 कंपनी के लिए ठीक नहीं रहा। आप देख सकते 2020 में जो इनका रेवेन्यू था 1416 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 1457 करोड़ तक पहुँचा, लेकिन 2024 में गिर के 1372 करोड़ के आसपास आ गया। और ये जो रेवेन्यू है पिछले 4-5 सालों में सबसे कम है। इसका मतलब बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो रेवेन्यू गिरने का मतलब कंपनी के बिजनेस में निगेटिव असर हुआ है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने लॉस को काफ़ी कम किया है। 2020 में 1863 करोड़ का लॉस था, और 2023 में भी 1816 करोड़ के आसपास लॉस था, लेकिन 2024 में 681 करोड़ का ही लॉस हुआ। तो लॉस भी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ी राहत इधर से जरूर मिली है, लेकिन बिजनेस भी सामने कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके EPS की बात कर ले तो EPS कम हुआ है। अब देखिए माइनस जो है उसमें थोड़ी सी सुधार हुई है। तो 2020 में -1.46 रुपीज़ था, इस समय 2024 में -0.52 रुपीज़ के आसपास है। थोड़ी सी यहाँ पे राहत जरूर मिली है। अब यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को भी कम कर रही है, सबसे बड़ा टेंशन है। मार्च 2023 में 3.32% की होल्डिंग थी, मार्च 2024 में वो 3.28% हो गई। यानी प्रमोटर ऑलरेडी बहुत कम है और उन्होंने अपनी होल्डिंग और बेची, यानी प्रमोटर ने शेयर बेचे। ये एक तरह से देखें तो इसके लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे रिस्क इसीलिए बनता है क्योंकि प्रमोटर है ही नहीं, जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रमोटर जो है 3% के आसपास है, इससे बड़ी होल्डिंग तो दूसरी बैंकों के पास है, LIC के पास है, और ये प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग और ट्रिम कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे भारी भरकम निवेश के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। FI यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कम कर चुके हैं। देखें तो मार्च 2023 में 0.14% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में 0.12% हुई है। तो पिछले एक साल में FI की होल्डिंग कम हुई है। वैसे दिसंबर में तो होल्डिंग बिल्कुल थी नहीं, दिसंबर में 0.1% के आसपास आ गई थी, मार्च में थोड़ी बढ़ाई जरूर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी FI का निवेश बढ़ा नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरफ DI ने भी अपना निवेश कम कर दिया। मार्च 2023 में 45.94% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में 43.25% के आसपास है। यानी जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बेचा है। और ये जो बड़ी होल्डिंग है इसमें सारी बैंकें हैं जिन्होंने इसको कर्ज दिया हुआ है, वो कर्ज नहीं चुकाने की वजह से उन्होंने इक्विटी ली हुई है। और अब देख सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पे जो होल्डिंग बढ़ी तो वो है जनरल पब्लिक की। मार्च 2023 में 50.6% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में 53.35% के आसपास आ गई है। यानी सारा का सारा जो माल है वो जनरल पब्लिक को पहनाया जा रहा है, और इसीलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अदर्स की होल्डिंग थी दिसंबर 2023 तक 0.01% के आसपास, वो भी अभी फिलहाल नहीं है। ये सारे के सारे सिग्नल इशारा करें कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसमें भारी भरकम निवेश बिल्कुल न करें। यह एक बिल्कुल लॉटरी का टिकट जैसा है, लग गया तो जैकपॉट, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। यही सोच के इसमें आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।